Hi, you are watching Norsearch with RNYS. Let's make it easy. आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में दो बीमारी हमारे पास BMD एंड DMD, एंड आई गॉट अ पेशेंट ऑफ BMD बट आई कैन शेयर विद यू, बट थियोरेटिकल एस्पेक्ट शेयर कर ही सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर टाइम। यहाँ पे कुछ सवाल हैं, अगर आपको इनके आंसर्स पता हैं तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर। बट अगर आपको इनके आंसर नहीं पता है तो थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं। द जीन अफेक्टेड इन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम 8 या फिर क्रोमोसोम नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम ऑफ द DMD अपीयर आफ्टर एज ऑफ 40 ईयर्स। आप बताना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट आता है, DMD कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड विद, ऑप्शंस हैं आपके, बताना है आंसर क्या है। पेशेंट विद द DMD यूजुअली डाई इन देयर 60s। तो उम्मीद करता हूँ इन 4 सवालों से मोस्ट ऑफ आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा कि बेसिक मोटा बीमारी के बारे में क्या है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल थिंग्स कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आज पढ़ने वाले हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो नॉर्मल मसल्स आपकी कुछ इस प्रकार होती हैं, अच्छे खासे डोले शोले होते हैं, लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, आपकी मसल जो हैं पतली सी हो जाती हैं, कमज़ोर सी हो जाती हैं। ठीक है, यही आज की बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल में देखते हैं। एक होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। क्या होती है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। वो प्रोटीन क्या करती है, मसल क्या है, जो मसल है उसकी सेल मेम्ब्रेन से स्टेबलाइज करती हैं, या सिंपल आप समझ सकते हैं कि मसल्स को बनने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जैसा कि आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा में DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो DNA कहाँ होता है? क्रोमोसोम पर होता है। क्रोमोसोम पर कुछ जीन होते हैं, तो वो जीन है X क्रोमोसोम पर। कहाँ पर? X क्रोमोसोम पर। तो उस जीन में म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है यहाँ कोडोन्स में, तो जो RNA होगा वो आपको नॉर्मल नहीं बनेगा, आपकी प्रोटीन जो नॉर्मल नहीं बनेगी, या हो सकता है बने ही ना। यदि बिल्कुल नहीं बनती है डिस्ट्रोफिन तो आपको मिलेगी DMD, और यदि कुछ डिफेक्टेड डिस्ट्रोफिन बनती है तो आपको मिलेगा बैकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मतलब एक है 0 और एक है कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है, तो आगे आते हैं, देखते हैं मरीज़ किस तरह से इनमें साइंस सिम्टम्स मिलते हैं। आप ये जो फोटो देख रहे हैं इसमें डिप टू जब वो पेशेंट चलेंगे, ठीक है, चलते हैं तो उसमें वाइडलिंग गेट देखने को मिलता है। तो जब पेशेंट चल रहे हैं तो चलते वक्त जो है आपको डिप टू ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं शोल्डर जो है वो पीछे की ओर जा रहा है, और इनकी आर्म्स जो हैं वो भी पीछे की ओर जा रही हैं। ठीक है, ऑकवर्डली बैकवर्ड, ये पीछे चली जाएंगी ऑकवर्डली व्हेन वॉकिंग। नेक्स्ट आ सकते हैं स्वे बैक। ये देख रहे हैं आप, ये कर्व मिलेगा आपको, स्वे बैक मिलेगा आपको, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो मसल सारी वीक होने वाली है, चाहे वो बट की होनी है ना, बट मसल्स भी आपकी वीक होने वाली है। आपकी जो बैंड है, जो आपकी नी है, वो बैंड कर जाएंगी बैक टू टेक द वेट। नेक्स्ट आता है जबकि लोअर जो मसल्स हैं, लोअर लेग मतलब काफ मसल्स आपको थोड़ी सी मोटी दिख सकती हैं। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी हेल्थ दिख रही है, लेकिन ये इतनी अच्छी हेल्दी है नहीं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये तो हमारी होगी मसल्स, इसके ऊपर जमा है फैट, समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं शूडो हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं इसे? शूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ द काफ मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आपको यहाँ पे टाइट हील कोड मिल सकता है। ठीक है, जब बच्चा जो है टो वॉकिंग स्टार्ट कर देगा तब से इसमें बच्चे में आपको टाइट हील कोड मिल जाएगा, या फिर ये आपको मिल जाएगा जब जो एथलीट लोग होते हैं उनमें आपको ये जो हील कोड आपको टाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपकी, क्योंकि मसल्स आपकी वीक हैं, तो जो मसल्स वीक हैं तो आपको फुट जो उतना कंट्रोल रहेगा नहीं, वो गिरा सा बन जाएगा, दैट इज़ फुट ड्रॉप आपको मिलने वाला है। बाकी जो थाई की बात करें तो वो भी मसल्स वीक होने वाली हैं। तो जितनी भी बीमारी आपको मिलने वाली, सब मसल्स वीकनेस के उनके कॉज रहने वाले हैं। जो भी प्रेजेंटेशन आपको मिलने वाली है, आपकी थाइज़ हैं वो भी वीक मिलने वाली, थिन मिलने वाली, की पतली मिलेगी। आपको बेली इनका बाहर निकला हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट ओबीज़ हैं, इसका मतलब ये है कि इनके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीक हैं। वो इतनी वीक हैं कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके प्रेशर को वो झेल नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको हर्निया भी यहाँ आपको मिल सकता है।
ठीक है। तो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी कार्डियक मसल्स हो गई, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स हो गई, ठीक है, जैसे कि डायफ्राम, तो वो सब वीक होने वाले हैं और वही उनकी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ जब देख रहे हैं बच्चा जो है प्रयास करेगा यहाँ बैठने से लेकर उठने तक, तो किस प्रकार से ये पहले अपने हाथों को इस्तेमाल करता है, फिर और ट्रायंगल बनता है, हाथों को और पास ला रहा है पैर के पास, फिर घुटने पर पहुँचा, थाई पर पहुँचा और फाइनली सीधे खड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गोवर्स, ठीक है, साइन, गोवर साइन, जो बहुत आपका इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोवर साइन कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पर आपकी पेल्विक मसल्स क्या है, वीक होंगी या प्रॉक्सिमल मसल्स में वीकनेस मिलेगी, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बाकी बीमारी आज हमारे लिए इंटरेस्ट अपन इज़ नॉट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टुडे। सो नेक्स्ट चलते हैं ट्रिक 10। ट्रिक किस चीज़ की है, BMD और DMD में कई बार आपको मान लीजिए आपको म्यूटेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता है तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि कौन सीवियर है कौन सीवियर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको याद रखने के लिए आपको 1 2 3 4 लिखना है और इसको कोड कर देना ABCD से। तो 2B के साथ जा रहा है, 4D के साथ जा रहा है, तो हमको पता है 4 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड तो इससे हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि DMD जो है ज़्यादा सीवियर या ख़तरनाक है BMD के कंपैरिजन में। तो अब हमको ट्रिक पता चल चुकी है, तो अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप डिफरेंसेस याद रख सकते हैं। इक्वेशन में आपको यही पूछा जाता है कि नंबर दे दिया जाएगा, डाटा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस से जुड़ा हुआ है, DMD से या BMD से, तो आप इसी बेसिस पे बता पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जेनेटिक बेसिस देखिए तो एक्स क्रोमोसोम था हमारा, उसी पर हमारी म्यूटेशन हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन पर ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें डिलीशन हो रहा है डिस्ट्रोफिन जीन का। ऑनसेट की बात करते हैं 2 से 3 साल में हो रहा है, 5 से 15 साल में ऑनसेट सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बस रहता है लकी नंबर 5। अगर 5 नंबर से पहले मतलब बीमारी खतरनाक है तो अर्ली स्टेज में जाएगी, दैट इज़ GMD, और अगर बीमारी हल्की है तो दैट इज़ BMD, लेटर एंड स्टेज में मिलेगी आपको सिम्टम्स। नेक्स्ट बात करें तो आपको प्रोग्रेसिव वीकनेस मिल सकता है, गोवर साइन मिल जाएगा आपको DMD में, BMD में गोवर साइन आपको नहीं मिलेगा। शूडो हाइपोट्रॉफी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी, मसल्स वीकनेस मैं बता चुका हूँ, यही हमारी मृत्यु कारण बनने वाली है। नेक्स्ट स्कोलियोसिस मिल जाएगा आपको। तो अब डायग्नोसिस में आते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज CPK, सीरम फॉस्फोकाइनेज, दैट इज CPK। तो CPK अगेन लकी नंबर 5, ये 5000 से लेके आपको 50,000 तक की इसकी वैल्यू आपको मिल सकती है, ठीक है। 5000 से 50,000 तक आपको इसकी वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट थिंग आता है कि भाई आप इस जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रोफिन जीन डिलीट हुआ वो मिलेगा आपको, मिल जाएगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हैं, तो उसमें जो मायोपैथिक चेंजेस हो रहे हैं, कितना स्टेटस है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मसल बायोप्सी ले सकते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस कितना है, फैट कितना, वो सब चेक कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 5 से कम % डिस्ट्रोफिन मिलेगा, दैट इज़ DMD में, और 20 से 50% डिस्ट्रोफिन मिलेगा आपको बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कंडीशन में। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है जो इसे कम्प्लीटली क्योर कर सके, लेकिन थैंक्स टू फिजियोथेरेपी एंड स्टेरॉइड्स जो लाइफ को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, और बैकर में आपको फिजियोथेरेपी से आपका काम चल सकता है। तो क्योंकि DMD ज़्यादा सीवियर फॉर्म था तो एडोलेसेंस एज आते आते तक व्हील चेयर आपको थामनी पड़ जाती है, एंड जो मरीज़ हैं वो अपनी 20s में एक्सपायर कर जाते हैं, और जो बैकर है वो अपनी 50s तक जी जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ स्पेन उनका 50 ईयर्स तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं 5 ईयर्स, 5 के टू 50 के CPK एंड 50 ईयर्स तक आपका BMD में लाइफ स्पेन आपको मिल सकता है। तो अब देख लेते हैं हमने जो सवाल थे, हम अपने सवाल देख लेते हैं, क्या हम उन सवालों का आंसर दे पाने योग्य हैं या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, जीन अफेक्टेड इन द DMD इज प्रेजेंट ऑन किस क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम। हमने देखा कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन है, सिम्टम ऑफ द DMD अपीयर्स आफ्टर एज ऑफ 40। नहीं जी, DMD में तो हमारे जो सिम्टम्स थे वो हमने लकी नंबर 5 किया था, 5 से पहले DMD में आ रहे थे, 5 के बाद बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी BMD में आ रहे थे, उस टाइम क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DMD कैन बी कम्प्लीटली क्योर्ड विद। हमने बताया इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है तो कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, दैट इज़ नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेशेंट विद द DMD डिस्ट्रॉफी यूजली डाइज इन द 60s। 60 में तो पेशेंट जाता ही नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि DMD में पेशेंट जो अपने 20s में जा रहा था,
और BMD में पेशेंट अपना 40s-50s तक अपना जा रहा था। तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हमने देख ली हमारे क्वेश्चंस, हमारे डिसीज़ जिसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा और कुछ नॉलेज मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।